हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम इस वीडियो में लाए हैं आपकी नई टेक्स्ट बुक। जो नया सिलेबस आया है उसका पहला लेसन द फन दे हैड। इसाक एसिमोव ने इसको लिखा है। लेसन 1 ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो आएगा। क्लास 9th में जो इंग्लिश है, अभी हिंदी और इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अब एक ही इंग्लिश होगी। कोई जनरल इंग्लिश और स्पेशल इंग्लिश अलग अलग नहीं होगी। ये चेंज अभी हुआ है आपके सिलेबस में। मेन टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी बिहेव है, ये लिखा हुआ है इधर, टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में आपके मूवमेंट्स एक बुक है। तो बिहेव जो टेक्स्ट बुक है, इसका पहला लेसन द फन दे हैड, आनंद मज़े जो उन्होंने किए, ये इस लेसन का नाम है। थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले जान लें कि ये लेसन किस बारे में है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स अस एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो कहानी हम पढ़ेंगे वो भविष्य में स्थापित है, जब किताबें और स्कूल जैसा हम उन्हें अब जानते हैं नहीं थे। यानी ये जो स्टोरी है वो मान के चलें 2157 22वीं सदी में ये कहानी मान के चलें कि चल रही है। और अभी हम 2020 में चल रहे हैं। तो आप ये 125-150 साल बाद ये कहानी मान के चले कि चल रही है। तो उस समय के जो किस तरह के हालात होंगे स्कूलों के और किताबों के, वो आपको इस सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, जो फ्यूचर के स्कूल होंगे वो किस तरीके के होंगे आज की तुलना में। और ये जो कहानी चलेगी वो इसी फ्यूचर वाले स्कूल में चलेगी। सो द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। ये डायग्राम आपको कुछ आइडियाज़, कुछ विचार शायद दे आपको। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, ये स्कूल भविष्य के स्कूल रहेंगे जहाँ पर क्या क्या रहेगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर द्वारा शिक्षा मिलेगी। शुरू हो गई है पर और भी अच्छे टाइम पर आएगी वो। इसके बाद वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासेज अभी एक्सीलेंस स्कूलों में चल रही हैं, शुरू हो गई हैं, सभी स्कूलों में भविष्य में आ जाएंगी। वास्तविक कक्षा कक्ष जिसे कहते हैं। तीसरा, रोबोटिक टीचर होंगे, यानी कि जो रोबोट से चलने वाले शिक्षक। अभी आज के जो शिक्षक हैं, जो आदमी हैं, मैन हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और रोबोट शिक्षक बन जाएगा, टीचर बन जाएगा। और टेक्स्ट बुक जो होंगी वो ई टेक्स्ट होंगी, मूविंग ई टेक्स्ट होंगी। यानी कि आज हम कागज़ पर जो किताबें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और कंप्यूटर में लाखों किताबें पड़ी होंगी जो कि मूविंग सामने लाइन चलेगी और हम देखेंगे। तो इस तरह के क्लासरूम स्कूल्स फ्यूचर के होंगे। और यदि आज जो लॉकडाउन में कोरोना की स्थिति है, इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेज हम भी चला रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं, उसका जोर बढ़ गया है। तो फ्यूचर में कह नहीं सकते क्या परिस्थिति बनेगी। तो फ्यूचर के स्कूल इस तरीके के होंगे। तो जो स्कूल होंगे वो उस टाइम के 2157 के स्कूल की कहानी अब चल रही है। 2157 के बच्चे इस कहानी में हैं, यानी 150 साल बाद के जो बच्चे हैं वो आज हम कहानी में पढ़ रहे हैं, वो तब से आज की बात करेंगे। तो ये इस कहानी का बैकग्राउंड है। इसमें आगे देखते हैं इस स्टोरी के बारे में, ये क्या कहती है। In this story, the author tries to tell us about the classrooms and schools of the future. They will be generally automated with robotic or mechanical teachers. The story describes the feelings of two students about the schools of past. They loved the schools of the past and wanted to be a part of that. They rejoice at the feeling of being taught by a human teacher. They anticipate the fun of being together with other children of their age.
ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के, उन्होंने बोला सर हमें हिंदी समझने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम थोड़ा हिंदी में लेसन समझाएंगे और इंग्लिश में भी बात करेंगे, जिससे उनको भी समझ में आ जाए लेसन। इस कहानी में जो कैरेक्टर हैं, अबाउट द कैरेक्टर, उनके बारे में थोड़ा जान लें। एक लड़का है, एक लड़की है, भाई बहन हैं दोनों। लड़की का नाम है मार्गी, ए गर्ल ऑफ 11 ईयर्स हु विश टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल्स ऑफ द पास्ट। दूसरा लड़का है टॉमी, ए बॉय ऑफ 13 ईयर्स हु लिव्स क्लोज टू मार्गी। मार्गी के पास में रहता है, ये लड़का है। मार्गीज मदर, इसमें तीसरा कैरेक्टर है, मार्गी की माँ है, ए लेडी हु वाज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वाज केयरफुल अबाउट द आवर्स ऑफ स्टडी ऑफ हर डॉटर। अपनी लड़की की पढ़ाई के समय बड़ी ही डिसिप्लिन रहती हैं वो। चौथा जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में है काउंटी इंस्पेक्टर, ए राउंड लिटिल मैन, एक गोल मटोल आदमी विद अ रेड फेस हु कम्स टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी। मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने एक मिस्त्री आता है, जिसको काउंटी इंस्पेक्टर बोला है इस लेसन में। गोल मटोल लाल चेहरे वाला आदमी है। तो ये 4 कैरेक्टर इस स्टोरी में है। चलिए लेट्स वी स्टार्ट द स्टोरी। मार्गी even wrote about it that night in her diary। मार्गी, ये जो कहानी जब शुरू होती है तो मार्गी अपनी डायरी में नोट कर रही थी, कुछ लिख रही थी। तो वो मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में भी लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 17 मई 2157 उसने ऊपर पृष्ठ पर लिखा अपनी डायरी के पर, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली, ये लिखा उसने। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार कहा था, that when he was a little boy his grandfather told him, दादाजी ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि there was a time, एक समय था, when all stories were printed on paper, जब सारी कहानियाँ पेपर पर, कागज पर छपती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly। अब जो मार्गी और ने उन्होंने पन्ने पलटे जो कि पीले थे और सिलवटों वाले हो रहे थे, यानी उनमें सिलवटें थी। क्रिंकली माने विथ मैनी फोल्ड और लाइंस, जिनमें बहुत सी फोल्ड और लाइंस बन जाती हैं, सिलवटें आ जाती हैं, वो हो रही थी। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और उन्हें उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था जो कि स्थिर थे। stood still instead of moving the way, पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था, जो स्थिर थे और हिल भी नहीं रहे थे, क्योंकि किताब में जो अक्षर होते हैं वो तो स्थायी रहते हैं, जैसे आपको पता है, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटकर देखा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटकर देखा तो उस पर वही शब्द जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे, वही शब्द पिछले पेज पर थे। गी सैक टॉमी, टॉमी ने कहा गी, यानी कि इस तरह से, मतलब एक एलर्जी टाइप घृणास्पद रूप से बात करते हैं तो। व्हाट अ वेस्ट, क्या व्यर्थ, कितना व्यर्थ है। टॉमी कहता है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे।
मेरा अनुमान है कि जब आप अपनी पुस्तक पढ़कर इसको ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो उसे फिर आप फेंकेंगे। आपने फेंक दिया। आई गेस, मैं मानता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर शायद कई 10 लाख किताबें होंगी। मिलियन माने होता है 10 लाख। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और इस पर और भी बहुत सी किताबें हो सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे। परंतु मैं तो इस टीवी को नहीं फेंकूंगा। मतलब ये है उसके कहने का। आप वो बताया मैंने कि ये 2157 की स्टोरी है। तो वो कहता है कि उनको जो किताब मिली है उस पर अक्षर छपे हैं, उसके दोनों पेज, सब पेज उसके एक जैसे हैं, परंतु ये तो एक ही किताब है, उसको पढ़ लिया तो लोग फेंक देंगे इसको। परंतु हमारी टीवी तो ऐसी है जिस पर लाखों किताबें पड़ी हैं और हमको उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम विथ माइन सैड मार्गी। मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी मार्गी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। तो मार्गी ने अभी तक, वो 11 साल की थी और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, क्योंकि वो 13 साल का था, वो उससे बड़ा था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी ने उससे कहा यह तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस। He pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो टॉमी ने बिना अपना सिर ऊपर किए, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, कहा मेरे घर में जो एटिक है, एटिक माने अटारी जो ऊपर होती है, सबसे ऊपर मकान में कबाड़ भर देते हैं उसमें हम। What's it about? यह किसके बारे में है। स्कूल के बारे में है। मार्गी ने पूछा किसके बारे में है, तो उसने कहा स्कूलों के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। मार्गी गुस्सा हो गई। स्कूल के बारे में है, घृणा से भर गई वो। What's there to write about school? I hate school. स्कूल के विषय में लिखने वाली क्या बात है। मैं स्कूल से हेट करती हूँ, घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। परंतु अब वो पहले से भी ज़्यादा घृणा कर रही थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, रोबोट जो था, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था। भूगोल के लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो और भी खराब से खराब प्रदर्शन अपना कर रही थी टेस्ट में, क्योंकि वो लगातार टेस्ट दे रहा था। हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। तो फिर उसकी माँ को अफसोस हुआ, उसका सिर हिलाया उसकी माँ ने, और फिर उसे ला के जो कंट्री इंस्पेक्टर थे, जो ठीक कर सकते थे इस रोबोट को, उनको बुलाया। सो व्हाट वी सॉ टिल नाउ, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या देखा। द प्रेजेंट स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन चिल्ड्रन डोंट हैव ट्रेडिशनल बुक्स एंड स्कूल्स। Margie, a little girl in the story, makes a diary entry. Tommy found a real book. The entry reveals the date, 21st May 2157, showing that the story is set much into the future. The book was a very old one, just like the one that her grandfather had in his time as a student. Its pages were yellow, and she found it funny to read the words that were not moving like that on a computer screen. When Tommy had the book in his hand, he called it a waste because after one time reading, it could be thrown away. The same feeling was with Margie too. Tommy found that book in the attic of his house, and that book was about a school. Margie hated her school and her mechanical teacher a lot. Her teacher was not a living being. He was an image
that flashes on her screen in her study room. He gave her test after test in geography and she was not doing well. Her failure in geography had invited an inspector who tried to trace out the problem, so her mother had asked the county inspector to come and find what was wrong. आगे देखते हैं। इस तरीके से उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो ये रोबोट छपा हुआ इस तरह का स्क्रीन थी। आप यहाँ अभी समझ लें, इसमें एक बात आएगी, ये होता है स्लॉट जहाँ पर के टेस्ट पेपर वो डालती थी जिसके आंसर शीट चेक होकर के आते थे और ये स्क्रीन पर वो शो करता था। ये बड़ी स्क्रीन जो इस तरह की रहती है इस पर वो शो करता था उसके टेस्ट पेपर, आंसर शीट वगैरह, और यहाँ से वो एंट्री स्लॉट, ये स्लॉट है जहाँ से वो एंट्री करते थे टेस्ट पेपर वगैरह। ये अभी इसमें आएगा इसलिए आपको बता रहे हैं। काउंटी इंस्पेक्टर आया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा सा आदमी था जिसके पास टूल्स थे, यंत्र थे, डायल और जो तारों का पूरा भरा हुआ एक होल बॉक्स, पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसे एक एप्पल खाने को दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर वो टीचर को अलग खोलने के लिए ले गया, उसके पुर्जे खोलने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये उम्मीद कर रही थी कि उन्हें वापस जोड़ना नहीं आता होगा उस स्त्री को, इंस्पेक्टर को। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु वो ठीक से जानता था, उसको अच्छे से आता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। दैट वाजंट सो बैड। और फिर 1 घंटे के बाद वो वहाँ द्वारा से वो उसका आ गया मैकेनिकल टीचर, जो कि बड़ा काला और भद्दा, एक पर्दा के साथ में जिस पर सभी पाठ प्रश्नों के सहित वो दिख रहे थे, वो पर्दा दिख रहा था। बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस, सभी प्रश्न उसके दिख रहे थे और वो इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी को जिस हिस्से से घृणा थी वो था उसका जो स्लॉट, जो दरार और छेद, अभी जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, वो जिसे उसमें अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते थे, वो जो स्लॉट होता है। जैसे आपने कभी एटीएम देखा हो तो एटीएम से जो रुपए निकलते हैं और उस तरह का जो स्लॉट होता है, जैसे पैसे निकलते हैं, ऐसे ही उसको टेस्ट पेपर उस रोबोटिक में डालने पड़ते, तो उस पार्ट से वो घृणा करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। तो वो जब 6 वर्ष की थी तब उसको सिखा दिया गया था ये सब करना, पंच कोड बना करके गुप्त भाषा द्वारा कैसे लिखना है उसमें। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर टेस्ट में जैसे ही उसको प्रवेश टेस्ट को डाला और वो हाथों ही हाथों में तुरंत वो नंबरों का हिसाब लगा देता था मैकेनिकल टीचर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर आया था, वो उसने अपना काम समाप्त किया और वो मुस्कुराया और उसने मार्गी का सिर थपथपाया। पैटेड माने थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। ये मिसेस जोन्स, ये बच्ची की गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का भाग था वो थोड़ा तेज चल रहा था। गियर्ड अप यानी तेज चलना। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। और ये बातें कभी कभी हो जाती हैं, ऐसी गड़बड़ी मशीन है, मशीन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ज़रा फास्ट चल रहा था वो, इसलिए टेस्ट पेपर जल्दी जल्दी निकाल रहा था और मार्गी परेशान थी। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। मैंने इसको अब
10 के एवरेज लेवल पर फिक्स कर दिया है। यानी कि एक मैकेनिकल टीचर, जो मशीन जल्दी तेज चल रही थी तो वो उसने स्पीड उसकी एवरेज करके 10 पे रख दी थी उसका लेवल। तो ये कुछ मैकेनिकल तरीके से उसने किया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। टीचर ने कहा वास्तव में इसकी जो प्रोग्रेस का जो नमूना है संपूर्ण वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा से उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि वे अध्यापक को, इस टीचर को वो पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि वे एक महीने पहले टॉमी का जो ऐसी टीचर था, कंप्यूटर वाला टीचर, रोबोट वाला टीचर, उसको वो 1 महीने के लिए बाहर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उस कंप्यूटर में, मतलब उस रोबोट में इतिहास का जो पूरा भाग था वो पूरी तरीके से साफ हो गया था, गायब हो गया था, इसलिए उसको ठीक करने के लिए ले गए थे। सो सी सेड टू टॉमी, तो फिर उसने टॉमी से कहा, वाई शुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब वो वापस उस बात पे आ जाते हैं जो वो बात कर रहे हैं स्कूलों की। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो अभी तक आपने देखा, the country inspector was a round little man with red face. Margie had thought that he would take her mechanical teacher away completely, but it was not so. The inspector said the teacher right within an hour or so. He told her mother that nothing was wrong with the girl, rather the screen was too fast for the girl, and therefore Margie was having troubles. Now it had been slowed down so that she would be okay with its level. चलिए अब देखते हैं आगे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़े गर्व से देखा, सुपीरियर आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, टॉमी ने मार्गी से कहा क्योंकि बेवकूफ़ वो पुराने स्कूल थे या हमारी तरह के स्कूल नहीं थे। दिस इज़ एन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो पुराने प्रकार के स्कूल थे। that they had hundreds and hundreds of years ago, सैकड़ों साल पहले। he added loftily, उसने ये बात बड़े loftily यानी superior वे से बोली थी। pronouncing the word carefully, सावधानी पूर्वक के शब्द को बोला था, फिर थोड़ा सुधार करके बोला centuries ago, सैकड़ों साल पहले। मार्गी was hurt, मार्गी को थोड़ा सा कष्ट हुआ। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. उसने कहा अच्छा मुझे नहीं पता क्यों पहले कैसे स्कूल होते थे। She read the book over his shoulder for a while. मार्गी ने वो किताब टॉम के कंधे पर रख कर के वो पढ़ रही थी। बोली then said anyway they had a teacher. खैर कोई कुछ भी हो, उनका एक अध्यापक भी था, यानी जो भी स्कूल होते थे उनका कोई न कोई टीचर भी होता था। तो ये वो आपस में वो बात कर रहे हैं दोनों। श्योर, निश्चित ही। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनका एक टीचर होता था। बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, परंतु ये कोई वास्तविक टीचर नहीं होता था। ये रेगुलर माने जो नॉर्मल यूजुअल काइंड ऑफ उनके जो समय था उस तरह का वो टीचर नहीं था, वो एक आदमी हुआ करता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। मार्गी बोली एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स and gave them homework and asked them questions. तो
टॉमी बोला वो लड़के लड़कियों को कुछ बातें बताता था, बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, और गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क भी देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मार्गी ने कहा, एक आदमी, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी तो इतना चतुर नहीं हो सकता। श्योर ही इज, हाँ विश्वास ही, निश्चित ही वो ऐसा था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच, तो बैठचा यानी बैठचा मानी बैट लगाना, शर्त लगाना। उसने कहा शर्त लगा लो, निश्चित ही मैं सही कह रहा हूँ, लगभग वो उतना ही जानती हैं जितना मेरे टीचर, जितना मेरे पिता, निश्चित ही वो ये कहती है, और शर्त लगाने को वो तैयार हो जाती है इस बात पर। तो आपने देखा इस कहानी का अगला पार्ट, बाकी कहानी अगले वीडियो में देखेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2। कीप ऑन वॉचिंग MP इंग्लिश क्लासेस। यदि आप इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैसेज करें। मैसेज का व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है 6264472391। इस पर मैसेज करेंगे आप, तो आपको अपने स्कूल का नाम और अपनी डिस्ट्रिक्ट बताना है। स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट हम इसलिए पूछते हैं ताकि पता रहे कि जो भी बच्चा हमसे ऐड हुआ है वो किस डिस्ट्रिक्ट से है, क्या बिलोंग करता है वो। उसको ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है वो ओनली एडमिन पर फिक्स रहता है, किसी को भी उसमें मैसेज डालने की अनुमति नहीं है, उसमें बच्चे केवल ग्रुप में पढ़ते हैं। तो कीप सेफ। धन्यवाद आपका। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, केवल आपको ये नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पर आपको ये टच करना है। आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें ऑल वाला ऑप्शन रहेगा, ऑल वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। तो हमारे सारे वीडियो ग्रामर वगैरह के जो नए सिलेबस के वीडियो आपको आएंगे वो आपके पास मिल जाएंगे। आप इस सब्सक्राइब लिखे हुए बटन को दबा दें, उसके बगल में घंटी होगी, उस घंटी को आप टच करेंगे तब ये 3 ऑप्शन आएंगे, और उसमें ऑल वाले ऑप्शन को टिक करेंगे तो सारे वीडियो आपके इनबॉक्स पर पहुँच जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक के लिए आप इस थंब इम्प्रेशन को टच कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।